बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 2 अप्रैल 2025 बुध का दिन है और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से मुलाकात। एक जानिब तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बनकर अपना काम शुरू कर चुका है, लेकिन अब बिलाखिर इस मुलाकात का ड्रॉप सीन हो गया है। अडियाला जेल से रात गए इमरान खान साहब का हंगामी पैगाम जारी हुआ है और बहुत कुछ वाजे हो चुका है। इसी सब के अंदर अलीमा खान साहिबा, जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, और इससे पहले आपको पता है कि इमरान खान साहब की जितनी स्टेटमेंट्स अडियाला जेल से आती थी वो वाया अलीमा खान आती थी, जिसकी वजह से ये निज़ाम खौफजदा भी था। अलीमा खान ने भी इमरान खान साहब के साथ होने वाली जो मुलाकातें हैं और कुछ मुलाकातों का रुकना और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और निज़ाम की तरफ से मर्जी के लोगों को इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भेजना, इस पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। तो इस वक्त सिनेरियो जो है वो यकसर तब्दील हो गया है और जो प्रोपेगेंडा है, इस वक्त प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है हुकूमत के टाउट सहाफ़ी या फिर जो इस निज़ाम के कुछ माउथ पीस सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, कि जी इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए नीम रजामंदी जाहिर कर दी है, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए तैयार हो गए हैं। अलबत्ता हकीकत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है ये चीज़ आपने समझनी है। क्या इमरान खान डील चाहते हैं? अगर इमरान खान साहब डील चाहते होते तो फिर इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया टीम को जो एस्टैब्लिशमेंट कह रही है उस तरह से कंट्रोल कर देते। इमरान खान साहब डील चाहते होते तो वो एस्टैब्लिशमेंट के आगे सरेंडर कर देते। बाहर से इमरान खान साहब ने तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नहीं बुलाया DGISI से मुलाकात के लिए। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज बुध के दिन भी अडियाला जेल के दरवाजे खान साहब ने खुद तो नहीं खुलवाए। इससे एक चीज़ आप सबसे पहले तो ये समझ लें कि इमरान खान साहब के साथ अगर एंगेजमेंट कुछ कोई चाहता है तो वो ये निज़ाम चाहता है। और इस वक्त अगर सिस्टम को ज़रूरत है इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब को सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब को इस वक्त सिस्टम की, निज़ाम की, एस्टैब्लिशमेंट की कतन ज़रूरत नहीं है। वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास कम है एंड ऑब्वियसली इस वक्त चैलेंजेस हैं। एक जानिब ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, तो वहीं दूसरी जानिब जो एक दहशतगर्दी का मामला चल रहा है उसमें एक नेशनल कंसेंसस की इन्हें ज़रूरत है। अब एक तरफ तो आप ये देखें कि जियो न्यूज़ को किस काम पर लगा दिया गया है। बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, ये आप चीज़ इसको समझें कि असल में हकीकत यह है कि इस्टेब्लिशमेंट खान साहब को पैगामात भेज रही है। इमरान खान साहब से मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, इसलिए तो ये मुलाकातें हो रही हैं। इमरान खान साहब को बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के थ्रू ये पैगाम भेजना कि अपने सोशल मीडिया को लिमिट कर लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुलाना कि हाथ हौला रखें, 4 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, ये इमरान खान साहब तो नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को किस काम के ऊपर लगा दिया है जी? अब ये कह रहे हैं ज़राए का दावा, अब ये जियो न्यूज़ के ज़राए हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर तो कोई खबर चलती नहीं है। कहते हैं कि 2.5 घंटे मुलाकात का महवर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ बानी PTI को कायल करने में कामयाब हो गए, यानी इमरान खान साहब को कन्विंस करने में। बानी PTI ने गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी का इजहार कर दिया। मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजर सानी पर भी बात हुई। बानी ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में किसी पेशरफ तक इसे खुफिया रखने पर इत्तफाक हुआ। सबसे पहले इस चीज़ को याद रखिएगा, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को भी जो खत लिखा ना, वो ओपन लेटर था, वो कोई खुफिया खत नहीं था। इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर आर्मी चीफ को मुखातिब 3 मरतबा कर चुके हैं और इस सब में ये चीज़ काबिल जिक्र है कि इमरान खान साहब कतन भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जो हैं उन्हें खुफिया नहीं रखेंगे। अब इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है? इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जेल से निकाल दे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ठीक है जी, आपकी नीयत ठीक है, आप मामलात को ठीक करना चाहते हैं, आप अपना क़िबला दुरुस्त कर लें, आप अदालतों के ऊपर असरअंदाज होना छोड़ दें। अनलाइक नवाज शरीफ एंड जरदारी, खान साहब ये नहीं कहते कि आप अदालतों से हमें माफ़ी ले दें। खान साहब कहते हैं कि आप अदालतों के ऊपर अपना जो दबाव है उसे ख़त्म करें, हम अपने केसेस फाइल करते हैं। अब खान साहब ने टास्क दे दिया है। खान साहब ने कहा है कि मेरी रिहाई नहीं, तमाम असीरान की और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए आप लीगल प्रोसेस तेज़ कर दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ओपन एंड शट केसेस हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना। अगर एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत ना हुई और एस्टैब्लिशमेंट ने चीज़ें ठीक करने की कोशिश की तो ये बाहर आ जाएंगे। ये CBM होगा, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, एतमाद साजी के लिए होगा ये इकदाम, और चीज़ें ऑटोमेटिकली फिर इमरान खान साहब भी अपनी पॉलिसी पर नजरसानी कर लेंगे। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने अगर एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ किया तो फिर खान साहब भी रेसिप्रोकेट कर देंगे। अब इस सब के अंदर एक जानिब तो जो ये मुलाकातें हो रही हैं इन पर क्वेश्चंस तो रेज हो रहे हैं। कल आजम सवाती वाली मुलाकात भी, और आज बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर वाली। और बैरिस्टर सैफ तो इतने ताकतवर हैं कि वजीर आला इंतजार करता रहा और मुशीर अंदर मुलाकात करता रहा।
यानी बैरिस्टर सैफ ने अलग भी खान साहब से मुलाकात की है, ये याद रखिएगा। और बैरिस्टर सैफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ जितने वो करीब हैं, गंडापुर साहब भी इतने करीब नहीं है, ये चीज़ भी बैक एंड पे ज़हन में रखिएगा। अब अलीमा खान साहिबा जो हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है वो कहती हैं कि वी वर कैटेगोरिकली टोल्ड बाय जेल अथॉरिटीज़ दैट ड्यूरिंग गेजेटेड हॉलीडेज फैमिलीज विल नॉट बी अलाउड टू मीट इमरान खान। यानी जो ऑफिशियल सरकारी छुट्टियां उनके दरमियान खान साहब से फैमिली को नहीं मिलने दिया जाएगा। कल यानी कि ट्यूसडे को 1 अप्रैल को एक छुट्टी थी, लेकिन इमरान खान साहब से हम 20 मार्च को मिले थे। लास्ट ट्यूसडे हमें इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया और कल की सरकारी छुट्टी वाले दिन हमें नहीं मिलने दिया गया, लेकिन इमरान खान साहब से दीगर लोगों की मुलाकात करवा दी गई। और हाउ कम वी वर नॉट अलाउड टू मीट इमरान खान बट अ फ्यू पीपल हैव बीन गिवन एक्सेस टू हिम। यानी जो लोग गए हैं, अलीमा खान साहिबा ने इस पर भी सवाल उठाया है कि उन्हें कैसे आउट ऑफ नोवेयर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दे दी गई। और are the gazetted holidays restrictions only applicable for family members? We have not been allowed to meet Imran Khan and he is not allowed to speak to his sons either. इमरान खान से ना हमें मिलने दिया जा रहा है, ना वो अपने बच्चों से बात कर पा रहे हैं। अब इस सब के अंदर खान साहब से कल जो आजम स्वाति वाली मुलाकात हुई और आज भी एक मुलाकात जो हुई है, उसके बाद बिलाखिर देर से ही सही खान साहब की ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी हुई है। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले खान साहब की स्टेटमेंट्स जो हैं उनके अंदर डायरेक्टली अडियाला जेल के कंट्रोल के हवाले से कहा जा रहा था कि एक कर्नल जो है वो अडियाला जेल को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस मर्तबा इस चीज का जिक्र नहीं है और इस स्टेटमेंट के अंदर उर्दली हुकूमत का जिक्र है। अच्छा, पिछली मुलाकात जो हुई जिसमें फैमिली को नहीं मिलने दिया गया 27 तारीख को, उसमें खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद एहतजाज होगा, सड़कें गर्म नजर आएंगी, जहां निकलेंगे आपको एहतजाज नजर आएगा। लेकिन उस मुलाकात के बाद जो खान साहब की गुफ्तगू है उसे सेंसर किया गया। तो अब एक जानिब तो ये क्वेश्चंस हैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के साथ, मैं आपको पहले ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इसमें बहुत कुछ सेंसर हो सकता है, क्योंकि जब तक खान साहब की फैमिली नहीं मिलती, क्योंकि फैमिली अनसेंसर्ड बात, अनफिल्टर्ड बात सामने रखती है। लेकिन खान साहब की जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को गुज़श्ता ईद मुबारक। मेरा अल्लाह की ज़ात पर कामिल ईमान है, जुल्मत का कोई भी हरबा मुझे तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क पर छाए अंधेरे बहुत जल्द इख्तिताम पजीर होंगे और हमारी जिद्दोजहद रंग लाएगी। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मैं सुरखरू होकर बाहर आऊँगा और आइंदा ईद इंशाअल्लाह अपनी कौम के साथ करूँगा। मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा, ये जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ अपनी कौम की फलाह की खातिर कर रहा हूं। अल्लाह के सिवा मुझे किसी का खौफ नहीं। मैं ना पहले किसी के सामने झुका और ना किसी सूरत झुकूंगा। मैं अपने नजरिए पर कोई समझौता नहीं करूंगा और अपनी कौम की जंग आखिरी दम तक लड़ूंगा। उर्दली हुकूमत की मुकम्मल कोशिश है कि मुझे कैद में रखा जाए, क्योंकि इनको अपने इक़्तिदार की फिक्र है और ये जानते हैं कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आ गया इनका जाली इक़्तिदार ज़मीन बोस हो जाएगा। इसलिए ये मुसलसल मुझे तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। मेरी सियासी मुलाकातें भी नहीं करवाई जाती, क्योंकि इनको ये खौफ है कि सियासी मुलाकात में हम अपना लाया अमल देंगे और इससे इनको अपनी कुर्सियों की फिक्र लाहक हो जाती है। मेरे बच्चों से 7 माह से सिर्फ 2 बार बात करवाई गई और अब दोबारा कई हफ्तों से बात नहीं करवाई जा रही। ईद पर मेरी बच्चों से बात करवानी थी मगर वो भी नहीं करवाई गई। मेरी किताबें तक रोक ली गई हैं। मेरे जाती मुआलिज को मेरी बार बार दरखास्त के बावजूद मेरे मुआयने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये सब कुछ अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। इमरान खान साहब ने यह मैसेज दिया है कि इससे पहले भी आप देखें कि 600 दिन से आप उस आदमी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस आदमी को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली मसला यह है कि इमरान खान इस निजाम के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए आउट ऑफ सिलेबस आया है। नवाज शरीफ और जरदारी आपके सामने है भाई, आप उनके ऊपर प्रेशर डालते थे वो सीधे हो जाते थे। इमरान खान और मिट्टी का बना है, आप उस पर प्रेशर डालेंगे वो कहेगा एंज थे फिर एंजी सही, और आपको 600 दिन में कम से कम इतनी तो समझ आ जानी चाहिए। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट अब भी, चाहे आप आजम स्वाति को भेजें, चाहे आप बैरिस्टर सैफ को भेजें, चाहे आप अली अमीन गंडापुर को भेजें, अगर आपको लगता है ना कि एक साथ आप पैगामात भी भेजेंगे और साथ इमरान खान की आर्म ट्विस्टिंग करके आप खान साहब को सीधा कर लेंगे, ये हरबा इमरान खान पे नहीं चलेगा। आपको ये आर्म ट्विस्टिंग रोकनी पड़ेगी। और एक चीज खान साहब के इस पैगाम से वाज़ेह हो गई है कि खान साहब अपने मौक़िफ़ से आधा इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और खान साहब इस निज़ाम को कोई 1 साल 2 साल का जो ये वक्त मांगते हैं, खान साहब इस निज़ाम को 1 मिनट देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये चीज़ अपने जहन नशीन रखिएगा। तो अब इस पूरे सिनेरियो में अगर हम एक होलिस्टिक पिक्चर देखें तो एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट पैगाम रसानी कर रही है, इमरान खान साहब किसी डील पर नहीं आ रहे। और ये चीज़ मैं आपको खबर की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि खान साहब ना एस्टैब्लिशमेंट से कोई फेवर मांग रहे हैं, ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई डील चाहते हैं। मार्क माय वर्ड्स। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।